लेकर आया हूँ मैट्रिक का हर साल बोर्ड में आने वाला वीवीआई क्वेश्चन हिंदी विषय का। तो आइए, पहला सवाल है मेरे स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए, मेरा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मेरा है यहाँ पर स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है मेरा सी, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो दूसरा का मेरा सही जवाब है डी, यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अब है तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो तीसरा का सही जवाब है मेरा बी, पठान राजवंश में कवि रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अब है चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहरा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो चौथा का मेरा सही जवाब है डी, ढहते विश्वास कहानी की है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है मेरा पांचवा का बी, कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अब आइए छठा क्वेश्चन, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। इसका सही जवाब है मेरा छठा का सी, कमरे में बंद कर कर रखा जाता था। उदय शब्द का विशेषण है। सबसे पहले मैं विशेषण बताऊं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण उदय का पूछा जा रहा है। तो सातवां का मेरा सही जवाब है उदय शब्द का विशेषण है। इसका सही जवाब है सातवां का डी, उदित। अब है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। आठवां का सही जवाब है मेरा डी, सरल वाक्य का उदाहरण है। अब आइए नौवां क्वेश्चन, आटा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आटा शब्द है बी, पुल्लिंग, आटा पुल्लिंग है। पिंजड़ा शब्द है, पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। अब तत्सम शब्द क्या है ये पहले जानते हैं, ठीक है। तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये हैं तत्सम शब्द। इसके उदाहरण हैं जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, अश्रु, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि। अब है तत्सम शब्दों के उदाहरण। इसके उदाहरण हैं अग्नि, अष्ट, अंचल, कृषि, कर्म, कपाट, चंद्र, भूमि, दुग्ध। नग्न, नवीन, पर्वत, मध्य, मयूर, रात्रि, सर्प, स्नान, शुष्क, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दंत,
शताब्दी, सदी इत्यादि। ये सब तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। तद्भव शब्द क्या हैं? तद्भव संस्कृत के वैसे शब्द हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, जैसे अग्नि से आग, अश्रु से आंसू, वायु से हवा, माता से माँ, सूर्य से सूरज इत्यादि। यह है तद्भव शब्द के उदाहरण। तद्भव शब्द के और भी उदाहरण यहाँ पे है। आप देखिए, आग है, आंचल है, आंसू है, खेती है, काम है, किवाड़ है, चांद है, धरती है, सूरज है, दूध है, नंगा है, नया है, पहाड़ है, बीच है, मोर है, रात है, सांप है, नहाना है, सूखा है, गर्मी है, घर है, दांत है, बरस इत्यादि। ये सब तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। देशज वैसे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे पेट, पगड़ी, गोड़ इत्यादि। देशज शब्दों के उदाहरण गौर से देखिए, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चूड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, पगड़ी, तेंदुआ, टहनी, सेठ, माथा, पेट, लात, मुक्का, थप्पड़, चांटा इत्यादि। ये सब हैं देशज शब्दों के उदाहरण। अब हैं विदेशज शब्द क्या हैं? विदेशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो मूल रूप विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में उन्हें प्रयोग किया जा रहा है, जैसे स्कूल, स्टेशन, रिक्शा इत्यादि। पिजड़ा शब्द है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। विदेशज। तो इसका 10वां का सही जवाब है मेरा बी, तद्भव। ठीक है। अब आइए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? 11वां का सही जवाब है सी, उड़िया भाषा से। अमराई का कुआं कहाँ है? 12वां का सही जवाब है सी, रास्ते में। अब है 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। 7 कोडी होता कथाकार हैं, क्या है? 13वां का सही जवाब है मेरा सी, उड़िया के हैं। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो 14वां का सही जवाब है मेरा डी, हृदय की शिक्षा। 15वां क्वेश्चन। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 15वां का सही जवाब है ए, 27 गद्य की रचना की। अब है 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो 16वां का सही जवाब है मेरा सी, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। पापाती को कौन सा रोग था? तो 17वां का सही जवाब है, इसका जवाब है डी, मेनिंजाइटिस था। अब 18वां क्वेश्चन। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 18वां का सही जवाब है बी, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? 19वां का सही जवाब है बी, भीमराव अंबेडकर ने। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष
कारण किसे मानते हैं? तो 20वां का सही जवाब है मेरा सी, जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका सही जवाब है मेरा 21वां का बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है। अब है 22वां क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? 22वां का सही जवाब है बी, गिरधर का पुत्र था। विष के दांत कैसी कहानी है? 23वां का सही जवाब है डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रत्न मानव का अर्थ है, क्या है? 24वां का सही जवाब है मेरा सी, प्राचीन मानव, इसका अर्थ है। अब है 25वां क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? 25वां का सही जवाब है ए, सरहपाद की रचना है। बेतमा कहाँ है? इसका सही जवाब है मेरा 26वां का डी, पटना के पास। 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? इसका सही जवाब है ए, 11 रुपए खो गए थे। अब है शेक्सपियर कौन थे? 28वां का सही जवाब है मेरा ए, नाटककार थे। अब है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 29वां का सही जवाब है मेरा ए, 1964 ईस्वी में। अब है 30वां क्वेश्चन, सुजान रसखान किनकी रचना है? 30वां का सही जवाब है मेरा बी, रसखान की रचना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।